तथा मूल्यवासी बहुजन समाज के समस्त वासियों को शुभेच्छा देते हुए आज इस अधिवेशन की हम शुरुआत कर रहे हैं। साथियों, अधिवेशन क्यों रखा जाता है? अधिवेशन का मतलब होता है समाज जागृति, समाज प्रबोधन। ये सबसे पहले हमें समझना बहुत जरूरी है। इटली के एक महान लेखक थे एंटोनियो ग्राम्स्की। इन्होंने एक बात कही थी, जिस समाज की समस्या होती है वो समाज क्या होता है? गुलाम। जिस समाज की समस्या होती है वो समाज क्या होता है? गुलाम होता है। और उसी के आगे जाकर अगर हम देखें तो जिस समाज में अनुशासन नहीं होता है वो समाज भी गुलाम है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? इसके पीछे कारण है। आज हमारे समाज की समस्या है, आज हमारे विद्यार्थियों की समस्या है, आज हमारे बेरोजगारों की समस्या है, आज युवाओं की समस्या है, किसान की समस्या है, महिलाओं की समस्या है, छात्राओं की समस्या है, आज डॉक्टरों की समस्या है, बराबर, वकीलों की समस्या है। ऐसा कौन सा वर्ग नहीं है जिसकी समस्या नहीं है? मूल्यवासी बहुजन समाज की अगर हम बात करें तो इसका मतलब अगर मूल्यवासी बहुजन समाज के प्रत्येक वर्ग की अगर समस्या है तो प्रत्येक वर्ग क्या है? गुलाम है। और इन गुलामों को अगर हमें एहसास कराना है उनकी गुलामी का तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? जागृति निर्माण करना पड़ेगा। और जागृति निर्माण करने के लिए सबसे सरल उपाय होता है समाज प्रबोधन। क्या होता है? और उसी के लिए आज के हमारे विद्यार्थी, युवा और बेरोजगार वर्ग को जागरूक करने के लिए, उनके अंदर प्रेरणा निर्माण करने के लिए अधिवेशन लगाया गया है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने उनके हयात में एक स्टेटमेंट दिया था। वो स्टेटमेंट था, मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने, अब दुनिया का सबसे विद्वान व्यक्ति, दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति, दूरदृष्टि रखने वाले व्यक्ति, 6 दिसंबर 1956 को परिनिर्वाण हुआ, लेकिन तब से लेके आज क्या होने वाला है इसकी दूरदृष्टि उनके पास थी। उनको मालूम था कल क्या होने वाला है, 2030 में क्या होने वाला है, 2040 में क्या होने वाला है, उनको तब मालूम था। ऐसे दूरदृष्टि रखने वाले महान विद्वान उस समय हम पर आरोप लगा रहे। क्या आरोप लगा रहे? मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। उस कलम को मिटाने के लिए, केवल उस कलम को मिटाने के लिए भारतीय विद्यार्थी मोर्चा का निर्माण किया गया है और दिन रात 24 घंटे भारतीय विद्यार्थी मोर्चा काम करता है। और उसी के लिए आपके जिला में भी इस अधिवेशन के माध्यम से हम यहाँ हैं। इस अधिवेशन में जो महत्वपूर्ण जो विषय लगाए गए हैं कि बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई के बावजूद भी बीजेपी का दोबारा सत्ता में आना, इसके पीछे चुनाव आयोग और ईवीएम का हाथ है, एक विश्लेषण। दूसरा सब्जेक्ट है शिक्षा क्षेत्र में बजट के अभाव की वजह से देश दुनिया में भारत क्या होते जा रहा है? पिछड़ते जा रहा है। अथवा नई शिक्षा नीति 2020 आने वाले समय में बहुजन समाज के लिए आधुनिक मनुस्मृति का काम करेगी, एक विश्लेषण। तथा विद्यार्थी, युवा, बेरोजगार का राष्ट्रीय स्तर पर संगठन मजबूत किए बगैर देश में शिक्षा और रोजगार क्षेत्र में क्रांति संभव नहीं है, एक गंभीर चर्चा। इन तीनों विषयों को लेकर आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। साथियों, काफ़ी सारे वक्ताओं ने अपनी अपनी बात कही है और बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें भी यहाँ पर हमें बताई गई है। मैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु ही आपके सामने रखूंगा समय का ध्यान रखते हुए। क्यों कि केवल मात्र
पूरे भारत में एकमात्र ऐसा संगठन है बामसेफ और उसके सभी सहयोगी संगठन, वो कभी भाषण नहीं देते। आपने देखा कभी? भाषण और प्रबोधन दोनों में जमीन और आसमान का अंतर होता है। भाषण इसलिए होता है ताकि आपके कान को सुकून मिले, आपके कान को सुकून मिलता है, आप जोर जोर से तालियां बजाते हो, वक्ते के साथ छाती चौड़ी हो जाती है। या हम भाषण बोलने के लिए नहीं आए हैं, तो आपके दिमाग की जो नसें बंद आपने कर दी है उसे बोलने के लिए आए। आज देश की क्या परिस्थिति है, देश की क्या हालत है? पूरा का पूरा देश समस्याग्रस्त है। किसान आत्महत्या कर रहा है, युवा आत्महत्या कर रहा है, बेरोजगार आत्महत्या कर रहा है, विद्यार्थी का एकाधिक पेपर बिगड़ गया वो आत्महत्या कर रहा है। आपके भी जिला में ये हो रहा होगा, है डिप्रेशन। यहाँ पर डिप्रेशन क्यों हो रहा है? अरे आज बिगड़ा है ना, कल फिर तेरे पास मौका है। हम किसके वंशज है हम भूल गए। हम छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा ज्योतिराव फुले, छत्रपति शाहू महाराज, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर, बिरसा मुंडा, इन महान महापुरुषों के वंशज है। तो हमारे अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए लड़ने की, ना कि मरने की। लेकिन आज की तारीख में अगर हम देखते समाज की ओर आगे करके, तो हमारा समाज का विद्यार्थी, युवा, बेरोजगार, किसान, महिला, ये क्या है? निराशा के अभाव में आत्महत्या की ओर बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? इसके पीछे भी रीजन है सर। इसके पीछे रीजन क्या है? जो बाबा साहब ने जो ब्लेम लगाया है, मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। 26 जनवरी 1950 मूल्यवासी बहुजन समाज की आजादी का दिन, 15 अगस्त 1947 हमारे आजादी का दिन नहीं है। हमारे आजादी का दिन कौन सा है? 26 जनवरी 1950। क्यों है? तो उस दिन से भारत में संविधान लागू हुआ, और संविधान लागू होने की वजह से जो जानवरों जैसी हालत में हम पड़े थे, वहां से उठकर हम इंसानों में आए। इसलिए वो दिन हमारे आजादी का है। 26 जनवरी 1950 के बाद में इस देश में, इस मूल्यवासी बहुजन समाज में विद्यार्थी वर्ग का निर्माण हुआ। 26 जनवरी 1950 के बाद में इस समाज में कर्मचारी, अधिकारी, बुद्धिजीवी, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील निर्माण हुआ। इसीलिए उन लोगों की जिम्मेदारी थी कि उनके पीछे जो अंधेरे में समाज पड़ा है, उस अंधेरे में पड़े हुए समाज को उजाले में लाने का किनकी जिम्मेदारी थी? पढ़े लिखे लोग। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने सिर्फ अपनी रोटी सेकी। क्या की? सिर्फ अपनी रोटी सेकी। आज भी समाज में बाबा साहब का सपना था, मुझे समाज में इतने इतने इंजीनियर चाहिए, मुझे समाज में इतने इतने वकील चाहिए, मुझे समाज में इतने इतने डॉक्टर चाहिए। निर्माण तो हुए, लेकिन क्या बाबा साहब का वो अधूरा सपना पूरा हुआ? आज डॉक्टर बड़ी बड़ी क्लिनिक बना रहा है, बहुत अच्छा वहाँ पर क्या बोलते हैं उसको, इंटीरियर कर रहा है, वहां से पैसा कमा रहा है, और खुद का बंगला, खुद का गाड़ी, खुद की, सिर्फ खुद का डेवलपमेंट कर रहा है। उसके पीछे जो समाज है उसका डेवलपमेंट कहाँ है उसका डेवलपमेंट? आज भी अगर हम देहात में जाओ, गांव खेड़े में जाओ, तो मूल निवासी बहुजन समाज की जो हालत है आज भी दयनीय है कि नहीं है? कौन है जिम्मेदार इसके पीछे? हमें समीक्षा करनी होगी, खुद की समीक्षा करनी होगी, मैंने समाज के लिए क्या किया है। इसलिए भारतीय विद्यार्थी मोर्चा का स्लोगन है, माय एजुकेशन फॉर माय सोसाइटी, नॉट फॉर माय करियर। आप लोगों ने क्या बनाया उसका स्लोगन? माय एजुकेशन फॉर माय करियर। और बात महापुरुषों की करते हो? कौन से महापुरुष ने माय एजुकेशन फॉर माय करियर किया है? बताइए, किया है? बिल्कुल नहीं किया है। चाहे फिर महात्मा ज्योतिराव फुले ले लीजिए, चाहे छत्रपति शाहू महाराज ले लीजिए, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ले लीजिए, अरे एक दिन स्कूल में जाने वाले अन्ना भाऊ साठे को ले लीजिए। माय एजुकेशन फॉर माय सोसाइटी के तहत उन्होंने काम किया है, समाज के लिए काम किया है, जान की बाजियां दी, खुद की तो दी, अपने परिवार को भी आहुतियां दी, तब जाके यहाँ पर हम बैठे। बहुत गंभीर परिस्थिति आ चुकी है साथियों। इतनी गंभीर परिस्थिति आ गई है कि आने वाले दिनों में इतनी भयंकर
हम अपने आंखों से जो देखने स्थिति देखने वाले हैं कि आने वाले समय में एबीवीपी का कार्यकर्ता, विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता, बजरंग दल का कार्यकर्ता सरेआम हमारे घर में घुसकर हमारी माँ बहन की इज्जत लूटेगा और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये परिस्थिति बहुत जल्द आपके दरवाजे पे आने वाली है। अभी अभी सरकार साहब ने कहा है कि माँ बाप को लगता है कि आंदोलन में आने से बच्चों का लाइफ खराब होता है ना। तो जो हमारे महापुरुष थे उन्होंने जो आंदोलन की शुरुआत की, उस आंदोलन के उनके शुरुआत जो उम्र थी वह युवा अवस्था में ही किया। फिर चाहे महात्मा ज्योतिराव फुले हो, फिर चाहे छत्रपति शाहू महाराज हो, शिवाजी महाराज, बचपन से लेकर ही माँ साहेब जिजाऊ ने उनके अंदर संत तुकाराम महाराज के माध्यम से जो विचार माँ साहेब जिजाऊ के पास पड़े थे तो शिवाजी महाराज के अंदर बचपन से ही निर्माण किए। तब जाकर छत्रपति शिवाजी महाराज का निर्माण हुआ, तब जाकर छत्रपति शाहू महाराज का निर्माण हुआ। तो ये विचार ही महत्वपूर्ण होती है और ये विचार से ही महापुरुषों की विचारधारा बनती है। और आज विचार वही विचारधारा आज हमारे समाज से क्या है, वो सो दूर है। और विचारधारा नहीं होने की वजह से निराशा का भाव हमारे सभी वर्गों में आया है। फिर चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे युवा हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे महिला हो, चाहे किसान हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे वकील हो। और इसीलिए आज हमारा देश समस्याग्रस्त है। पढ़ा लिखा उच्च शिक्षित युवा इस देश में, पढ़ा लिखा उच्च शिक्षित युवा, उसके बाद में वो क्या बन रहा है, बेरोजगार बन रहा है। और बेरोजगार होने के बाद में क्या कर रहा है, आत्महत्या कर रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप सभी के पास में एंड्रॉइड मोबाइल है, सर्च कीजिए। HCRB का रिपोर्ट है, एक दिन में 38 शिक्षित युवा आत्महत्या कर रहा है प्रतिदिन। और वो 38 के 38 किसके है, सभी से अपील है अपने अपने मोबाइल साइलेंट मोड में रखना है, क्योंकि आपकी आवाज से मैं डिस्टर्ब हो सकता हूँ और मेरे डिस्टर्ब से जो मेरी लिंक है वो भी डिस्टर्ब हो सकती है। इसलिए सभी ने अपने अपने मोबाइल साइलेंट में रखना है। तो 38 जो युवा, जो शिक्षित युवा बेरोजगार जो आत्महत्या कर रहे हैं वो किस समाज के हैं, आपने कभी इसके बारे में जानकारी लेने की कोशिश की? तो SC ST OBC यानी मूल निवासी बहुजन समाज के है। ब्राह्मणों के मर रहे क्या? अभी जो भगदड़ हुई, भगदड़ के पहले बाद जो टेंट लगाए थे वो टेंट चले, उसके बारे में जानकारी नहीं थी। वो तो हमारे कुछ लोग वहां पर है, उनके माध्यम से सोशल मीडिया से हमको जानकारी मिली। भगदड़ से पहले आगजनी हुई, तब अलग मरे, उसके बाद में भगदड़ हुई और भगदड़ में वो तो बताने का आंकड़ा है कई लोग मरे होंगे। और उसके बाद में और तीसरी बार और भगदड़ हुई, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं कोई जानकारी नहीं। तो ये सब प्लानिंग के तहत कैसे हो रहा है? तो पढ़ने लिखने के बाद वो इतना निराशा के भाव में है। एग्जाम्पल, अगर कोई विद्यार्थी है जिसका एजुकेशन कंप्लीट हो गया है, लेकिन उसके बाद क्या करेगा? सवाल, एजुकेशन कंप्लीट हो गया, चाहे आपका घर का हो, मेरे घर का हो, मेरी बच्ची भी आज कल से उसकी 10th की एग्जाम शुरू हो रही है। अब वो अपना एजुकेशन कंप्लीट कर लेगी, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेगी, लेकिन आगे क्या? सवाल तो बड़ा है ना, आगे क्या? तो आगे उसके लिए दूर दूर तक उसका भविष्य दिखाई नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है, ग्रेजुएशन कंप्लीट तो हो गया, फिर काम धंधा कुछ भी नहीं है, प्राइवेट जॉब की भी मारामारी लगी पड़ी है कि नहीं है? फिर क्या होता है, दिन भर किसके साथ रहता है? वो दोस्तों के साथ रहता है, और दोस्तों के साथ घूम फिर कर फिर शाम को क्या होता है, घर पे आता है। घर पे आने के बाद उसे माँ बाप के ताने सुनना पड़ता है। एक दिन सुनता है, 2 दिन सुनता है, 3 दिन सुनता है, 4 दिन सुनता है, 5वें दिन चुपचाप अपने कमरे में हैंगिंग सुसाइड करने लगता है। परिस्थिति सच्ची परिस्थिति है। क्यों है? क्योंकि माँ बाप ने भी उसके अंदर में हमारे मूल निवासी बहुजन महापुरुषों की विचारधारा डालने की कोशिश नहीं की, कुछ भी नहीं की। यहाँ पर भी लागू होता है, मेरे पे भी लागू होता है। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जो मूल निवासी बहुजन समाज के वैचारिक लोग भी है, जो वैचारिक लेवल पर तैयार हो चुके लोग हैं,
उनके लिए भी उनके बच्चे बहुत लाड प्यार करते हैं। 8वीं हो गया, 9वीं हो गया, 10वीं हो गया, पापा मुझे ये फलाना फलाना फोन चाहिए, हाँ बेटा मिल जाएगा। पापा 12वीं हो गई, पापा मुझे ये स्पोर्ट चाहिए, स्पोर्ट बाइक चाहिए, हाँ बेटा मिल जाएगी। बिल्कुल 1.5 लाख 2 लाख रुपए की बाइक होगी तो उसको लेके देते। लेकिन कभी उसी माँ बाप ने कभी ये बोला है कि बेटा ये सिर्फ 10 रुपए की किताब है, 4 पन्ने की किताब है, ले पढ़ के। ऐसा कभी बोला है किसी ने? तो अगर आप ही अगर उनके अंदर में महापुरुषों की विचारधारा का प्रचार प्रसार नहीं करोगे तो नतीजा तो यही होने वाला है कि आने वाले समय में हमारा पढ़ा लिखा विद्यार्थी, पढ़ा लिखा युवा, पढ़ा लिखा बेरोजगार सुसाइड करेगा, विकल्प नहीं है उसके पास। इतना ही नहीं तो आज के तारीख में, मैं नागपुर से हूँ, नागपुर में पिछले 10 साल से जब से बीजेपी पूरी ताकत के साथ में सरकार में आई है, आपके इधर शायद शहरों में ये गतिविधि आप देख सकते हैं, ड्रग्स, पता है आपको ड्रग्स, एफडी जिसे कहते हैं, उसका प्रमाण बेचने का, युवा बेच रहे, पढ़े लिखा युवा बेच रहे हैं उसको और सेवन भी कर रहे हैं। इसका प्रमाण बहुत बढ़ चुका है, गांजा की तस्करी बढ़ चुकी है, पढ़े लिखे युवा विद्यार्थी ये सब काम कर रहे हैं, नशीले पदार्थों का बड़े पैमाने पर तस्करी चल रही है। आपराधिक तत्वों में आज हम देखते हैं, जितने क्राइम लेवल पे आप चेक कीजिए, नाम आता है आपको लगता है साला बदमाश है, ये गुंडा है, ऐसा है वैसा है, लेकिन कभी उसके पास जाके उसको पूछो कि तेरा एजुकेशन कितना है। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि बेरोजगारी को प्लानिंग के तहत लाया गया है और इसके पीछे का सबसे बड़ा अगर कारण है तो 1990 में कांग्रेस के रहते हुए एक कायदा बनाया गया था, जो उस समय के जो वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिन्होंने एलपीजी नाम का कायदा बनाया था। वह कायदा उस समय में प्लानिंग के तहत बनाया गया था और प्लानिंग के तहत तब प्लानिंग की गई थी कब? 1990 में। किसके लिए प्लानिंग की गई थी? मूल निवासी बहुजन समाज के आने वाली पीढ़ी को बर्बाद करने के लिए, उनका सत्यानाश करने के लिए 1990 में कानून बनाया और उसके ऊपर आज 100% अमल कौन कर रहा है? बीजेपी कर रही है। और हमारे लोग कहे थे कांग्रेस भली या बीजेपी भली, बीजेपी भली या कांग्रेस भली, यानी दो ही विकल्प हमारे सामने, ऐसा हमारे लोग सोचते हैं। तीसरी बात, हमारे लोगों को क्या लगता है कि ये जो बेरोजगारी मुद्दा है, ये बेरोजगारी मुद्दा हमारे सामाजिक और आर्थिकता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। लगता है कि नहीं ऐसे? बेरोजगारी मतलब काम धंधा नहीं तो पैसा नहीं तो हमारा डेवलपमेंट नहीं। इसका मतलब हमारे लोगों को क्या लगता है कि बेरोजगारी यह किससे रिलेटेड मुद्दा है? बेरोजगारी यह आर्थिकता से रिलेटेड मुद्दा है। साथियों, बेरोजगारी यह आर्थिकता से रिलेटेड मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी ये रिलेटेड आपके संवैधानिक अधिकारों को खत्म करने के लिए बनाया गया। फंडामेंटल राइट्स आपके सामने खत्म कर दिए और हमारे समाज के कुछ